अभी आपको खबर दें, एशिया कप के शेड्यूल से मुतालिक इब्तदाई ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा शेड्यूल में मैचेस दुबई और अबू धाबी में रखे गए हैं। आज के दिन की बड़ी खबर एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान था, लेकिन ऐसी खबर है ये जिसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मीडिया में अलग तरह से किया जा रहा है और भारत में किसी और तरह से। लो जी ख़वातीनो हजरात, क्रिकेट के जानिसार एशिया कप का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया। तालियां। वो बात वही है कि ताश के पत्तों की बाजी लगी हुई थी और आपने अपना अपना कैंडिडेट चुना हुआ था कि ये जीतेगा ये जीतेगा। बाद में पता चला कि भाई साहब सारे ही जीत गए हैं। भाई साहब, ये क्या सिचुएशन चल रही है? कभी लगता है कि बिल्कुल हो जाएगा, कभी लगता है कि एक डेडलॉक है, हालात इतने अजीब से चल रहे हैं। कहाँ किस करवट बैठेगा ये ऊँट? नहीं, एशिया कप हो जाएगा और इसलिए कि इंडिया के ऊपर अब प्रेशर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे ये कहती रहती है कि आप पाकिस्तान से नहीं खेलते, आप पॉलिटिक्स मिक्स करते हैं स्पोर्ट्स में। तो एशियन लेवल पे अब वो इस चीज के मुतामिल नहीं हो सकते। पहले वो मीटिंग में आने के लिए भी तैयार नहीं थे। मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, वो अपने आप को वही बैलगाड़ी के साथ साथ भागने वाला समझते हैं कि ये शायद इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट रिलेशंस हैं या जो लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ या जो पाकिस्तानियों के यूट्यूब इंडिया के अंदर ब्लॉक हुए हैं, ये सारा कुछ हमने किया है और हमने ये बोझ उठाया हुआ है। दरअसल वो ये अपने हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। बट अब मैचेस का जानना चाहेंगे कि कौन सा मैच किस डेट को होगा। उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे में या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर सामने आ जाएगी। बट गुड न्यूज़ इज कि एशिया कप के हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी अब से पहले आखिर क्या वजह हुई बीसीसीआई एक तरफ और नेशनल इंटरेस्ट को दूसरी तरफ रखना पड़ा अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। बट इससे पहले आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हम एक ऐसे मकाम पे थे जब जो एसीसी की बोर्ड मीटिंग थी जिसको होस्ट मोहसिन नकवी साहब ने करना था, उसका इनेकाद भी खतरे में लग रहा था और उसके बाद यूं लग रहा था जैसे एसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद भी खटाई में है। सीटी साहब ने अपने एनालिसिस में कुछ ऐसे सजेशंस दिए थे जिनको बाद में फॉलो किया गया, तो तब जाके ये मुद्दा हल हुआ। पहले आपको सुनाते हैं सीटी साहब ने क्या कहा था। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान। उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है। पाकिस्तान को अपने तल्लकात जो है, दे हैव टू इंप्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट। And now that they have good relations with Bangladesh, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। जी सिटी साहब, देखें आपने क्लियरली बोला कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन में जहां भारत अवॉइड कर रहा था किसी न किसी तरह से डिस्क्रेडिट करने के लिए एसीसी को। उसके फौरी बाद हमने देखा पीर के दिन से मोहसिन नकवी साहब के विजिट स्टार्ट हुए। पहले वो काबुल गए और उसके बाद उन्होंने ढाका तक का विजिट किया और उसके बाद हमने देखा एक कीमियाई तब्दीली रूनुमा हुई। एसीसी का इजलास भी हो गया, उसमें भारत की शिरकत भी होगी और आज मोहसिन नकवी साहब ने इतने शादान पुरमसरत चेहरे के साथ शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया और बता दिया कि कब कब मैचेस होने जा रहे हैं और उन्होंने कहा मजीद भी आगे सेकंड फेज में मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। यूएई में होने जा रहा है ये टूर्नामेंट। क्रेडिट आप किसको देते हैं? इसका क्रेडिट और आपसे 1 घंटा पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने शेड्यूल ऐलान कर दिया है एशिया कप का। ये बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है। तमाम फिक्सचर्स आ गई हैं। ये एशिया कप 8 तारीख से आपका दुबई में यूएई में इसका मेला सजेगा। 9 तारीख से, और उसके बाद 28 तारीख को इसका फिनाले खेला जाएगा। पहला मैच जो खेला जाएगा वो अफगानिस्तान और हांगकांग का खेला जाएगा, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच 14 तारीख को खेलेंगे और ग्रुप 4 का जो सुपर 4 का मैच है वो 21 तारीख को खेलेंगे और फिर 28 तारीख को आपका फाइनल होगा। सुपर जो 4 है उसका भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। जो इंडिया है उसको A1 मान के चला जाएगा, पाकिस्तान को A2 मान के चला जाएगा, जबकि जो ग्रुप 2 है उसमें बांग्लादेश को B1 मान के चला जाएगा, जबकि श्रीलंका को B2 मान के चला जाएगा। अगर अफगानिस्तान किसी की भी जगह आती है तो जिसकी भी जगह आएगी वो उसका नंबर ले लेगी और फिर ये खेलेगी। लेकिन अली साहब, इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन उन्होंने आज शेड्यूल जरूर जारी। खवातीनो हजरात, क्रिकेट के जानिसार एशिया कप का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया। तालियां।
वो बात वही है कि ताश के पत्तों की बाजी लगी हुई थी और आपने अपना अपना कैंडिडेट चुना हुआ था कि ये जीतेगा ये जीतेगा। बाद में पता चला कि भाई साहब सारे ही जीत गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही बस है। खरीदवा लिया ना लोगों ने तुमसे कद्दू अपना। मोहसिन नकवी साहब ये ट्वीट किया उन्होंने कि जी डिलाइटेड हूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो हम एशिया कप करवाते हैं उसकी डेट्स हमने फिक्स कर ली है, वेन्यू भी फिक्स कर लिया है। सर कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं खेला जाएगा, पूरे का पूरा टूर्नामेंट यूएई के अंदर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 9 सितंबर से, एंड होगा 28 सितंबर के ऊपर। ठीक है, वो 8 से जो 28 सितंबर की डेट थी जो मैंने आपको कहा था ना पिछली किसी वीडियो में, मेरा ख्याल है कुछ 2-1 हफ्ते पहले मैंने आपको किसी एक वीडियो में बताया था कि एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो देख लें कि वो एक आधा दिन ही ऊपर नीचे हुआ है। 8 तारीख से उससे 9 पे चली गई है। अच्छा, इसमें जनाब एक तो T20 फॉर्मेट के ऊपर होगा, सारे का सारा यूएई के अंदर होगा। वो जो था ना हाइब्रिड का कि इंडिया और बाकी टीमों के जो मैचेस है इंडिया के अगेंस्ट आपस में वो इंडिया के अंदर होंगे, पाकिस्तान के सारे मैचेस यूएई के अंदर होंगे। वो बस भी खत्म हुआ, पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो यूएई के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया गया। अब यूएई में वो एक वेन्यू पर तो नहीं डेफिनेटली खेला जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस तो 19 हैं, 19 वो एक वेन्यू पर तो नहीं होंगे। इसका मतलब है अबू धाबी में भी होंगे, दुबई में भी होंगे, शारजा में होते हैं नहीं, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना इमीडिएटली जो 2 टीमें मेरे जहन में आती है ना कि दे विल बी वेरी डेंजरस। ठीक है, हमारी तो है ही। अब बड़ा आदमी जो होता है ना, बड़ी सोच वाला, वो अपनी तारीफ नहीं करता, वो दूसरों से अपनी तारीफ करवाता है। तो हम तो हैं ही डेंजरस। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी का दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के जो एशिया कप का मीटिंग जो फाइनल हुआ है उसमें इंडिया ने हरी झंडी दिखा दी है। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान का जो चेयरमैन है वो एशिया कप का भी चेयरमैन है, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये एशिया कप का शेड्यूल का डेट। दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान का सेम ग्रुप में देखा तो पाकिस्तान में खलबली मच गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को बोला था बाइकआउट करेंगे तो इंडिया बाइकआउट नहीं कर पाया, हमने जीत गया, इंडिया हार गया। दोस्तों इंडिया इसमें हारने की क्या बात है? दोस्तों इंडिया चाहता है 2 मिनट में तुम लोग को औकात दिखा देता है, मगर इंडिया ये नहीं समझना चाहता क्योंकि छोटे देशों से इससे कमाई होता है। वो इंडिया नहीं चाहता कि छोटा देश से कमाई से वंचित रहे। दोस्तों पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो सेम ग्रुप है वो इंडिया इस बार पाकिस्तान इस बार इंडिया से बदला लेगा। दोस्तों 2023 के वर्ल्ड कप और 2024 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने उसको हराया था और एशिया कप में उसका बदला बोल रहा है कि भाई इंडिया इस बार हारेगा और पाकिस्तान का टीम अच्छा है। दोस्तों उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का टीम घटिया टीम है क्योंकि वो बांग्लादेश से भी सीरीज हार चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन जीतेगा? कमेंट करना। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।